आज बाबरी मस्जिद की 26वीं बरसी है। इस मौके पर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें, पुलिस चप्पे चप्पे पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नीरज अमरनाथ। तो जी नीरज जी, हमें बताइए सरकार की ओर से क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं अयोध्या में आज के दिन। जी बिल्कुल कीर्ति, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज 6 दिसंबर है और अयोध्या एक ऐसा शब्द है कि जब जहन में आता है तो हर एक इंसान के जहन में अयोध्या नाम सुनते ही उसके जहन में हिंदू, मुस्लिम, देश, राष्ट्रभक्त तमाम प्रकार के मुद्दे समझ में आने लगते हैं। बताना चाहूंगा मैं आपको कि 6 दिसंबर 1992 एक ऐसा दिन जिस दिन राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद आज के दिन ढहाया गया था। ऐसे में 1992 से लेकर के आज 2018 तक के समय काल में अयोध्या एक न सिर्फ एक शब्द है बल्कि अपने आप में पूरे भारतीय राजनीति का एक ऐसा वाक्य बन गया है जो राजनीति की विचारधाराओं से ओतप्रोत होकर के सब लोग इस मुद्दे को उठाते हैं। और हम बात करेंगे सुरक्षा व्यवस्था की, तो आप हमारे बगल की तस्वीर में देख रहे होंगे कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के खासा इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के अयोध्या रामनगरी जन्मभूमि अयोध्या में की गई है। यहाँ पर सीएम योगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डीजीपी ओम प्रकाश सिंह के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है। रामनगरी अयोध्या में आने वाली सभी बसों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस अपनी मुस्तैदी के साथ चेकिंग कर रही है। अयोध्या के हर एक होटल में चेकिंग की जा रही है। अयोध्या में 6 दिसंबर से पहले मतलब कि 5 तारीख की रात्रि से ही अयोध्या के जितने भी होटल हैं वहाँ पे होटल के रजिस्टरों को प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जा रही है। वहाँ पे मेटल डिटेक्टर के साथ लोगों का आगमन हो रहा है। हर एक ऑटो में, बसों में जितने भी वहाँ पे आगंतुक हैं, जो बसों से आ रहे हैं, जो कार से आ रहे हैं, जो भी अपने साधनों से आ रहे हैं, उनकी हर एक तरीके से चेकिंग की जा रही है। सरयू तट से लेकर के बाबरी मस्जिद के आसपास के अयोध्या राम जन्मभूमि की चारों तरफ से चेकिंग की व्यवस्था एकदम पुख्ता तौर पर की गई है। 6 दिसंबर 1992 एक ऐसा दिन था भारतीय राजनीति के कालखंड में जो पूरे अयोध्या के लिए एक अखाड़ा बन गया था। इस दिन इतने बड़े पैमाने पर 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में दंगा हुआ था जिसमें दर्जनों लोगों की जानें गई थी और कई लोग घायल भी हो गए थे। उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा हलफनामा सौंपा था कि हम किसी भी तरीके से बाबरी मस्जिद को नहीं तोड़ने देंगे, क्षति नहीं पहुंचेंगे। लेकिन कार सेवकों ने नहीं माना, बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़कर कार सेवक बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। उसके बाद से 6 दिसंबर 1992 का दिन भारतीय राजनीति के कालखंड के इतिहासों में दर्ज हो गया। उस दिन से अयोध्या एक ऐसा विषय बन गया जो उन सारे विषयों को अलग करता है। अयोध्या सिर्फ अपनी पहचान एक ऐसे रूप में रखता है कि जो किसी से भी आप अयोध्या का जिक्र कर लीजिए तो समझ जाता है कि अयोध्या की अगर जब आप जिक्र कर रहे हैं तो मुद्दा क्या है। अब अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र की शिवसेना पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है और उसकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद के तमाम लाखों कार्यकर्ता वहां पर पहुंच करके जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे थे, उसके बाद की स्थिति को ये समझा जा रहा था कि 92 के बाद 2018 में अगर बड़े पैमाने पर कार सेवक नहीं लेकिन विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और शिवसेना के अगर बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता वहां पर एकत्रित हो रहे हैं तो इसके मायने क्या हैं। इन सब के बीच अयोध्या की धरती पूरी तरीके से संगीनों के साए में तब्दील हो चुकी थी। वहां पर मिलिट्री से लेकर के पैरा मिलिट्री तक की फोर्स, उत्तर प्रदेश की फोर्स, पीएससी, सारे सुरक्षा व्यवस्था के तंत्र वहां पर शामिल थे। 24-25 नवंबर को जब 24-25 नवंबर का दिन बीत गया, उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली कि चलिए 24-25 नवंबर को जो आंकड़े पेश किए जा रहे थे, जो मंशा जाहिर की जा रही थी कि इस दिन 92 जैसी स्थिति को पैदा किया जा सकता है, लेकिन हालांकि वैसा कुछ नहीं हुआ। गलीमत रही कि कुछ भी नहीं हुआ। और आज जब 6 दिसंबर है तो 6 दिसंबर बरसी भी है। आज के दिन बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया था। इन सब मुद्दों पे बात करने के लिए बहुत सारी डिबेट हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, नुक्कड़ बहस हो रही हैं, सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। अभी आप कल ही देखा होगा कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में जिस तरीके से संकट मोचन मंदिर को वहां के महंत पुजारी को धमकी भरा पत्र मिला जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि हम 2006 से भी बड़ा हमला करने वाले हैं, जिसमें उस वक्त तो कम लोगों की जान गई थी, इस बार ज़्यादा लोगों की जान जाएगी। और उसके ठीक 24 घंटे बाद अयोध्या का बरसी आना, बाबरी मस्जिद के 6 दिसंबर आना, मतलब 5 तारीख को बनारस की काशी को उड़ाने की धमकी मिलती है और उसके दूसरे दिन
राम जन्मभूमि अयोध्या बाबरी मस्जिद की बरसी हो जाती है। इस लिहाज से यूपी में ही ये दोनों जनपदें पड़ते हैं। इस लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था की तंत्र की अगर हम बात करें तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की व्यवस्था अयोध्या राम नगरी में तैनात है। राजनीतिक गलियारों से अगर हलचल की हम बात करें तो इसमें भारतीय जनता पार्टी और तमाम बड़े जितने भी आला पार्टी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का लीजिए, सपा कर लीजिए, हालांकि राम राम अयोध्या एक जो विषय है ना, उस पर राजनीति बहुत होती है। अब देखना ये होगा कि 6 दिसंबर के बाद भारतीय राजनीति में 2019 के आम चुनाव से पहले ऐसी क्या तस्वीर पेश होती है जो कि अयोध्या के लिए एक बड़े पैमाने पे सकारात्मक सोच निकलेगी और किसी भी प्रकार की रास्ता निकलेगी जिससे अयोध्या में मंदिर बन सके। मैं साफ तौर पे बताना चाहूंगा कि 6 दिसंबर आज है, ऐसे में हिंदूवादी संगठन सक्रिय तो है ही, लेकिन सत्ताधारी सरकार की तरफ से इस पूरे मसले पर कोई भी अभी बयानबाजी तो नहीं हुई है। लेकिन हाँ, 6 दिसंबर आज के दिन जिस हिसाब से बाबरी मस्जिद को ढाया गया था, उसके बाद से यूपी की आबो हवा को समझते हुए योगी सरकार ने अयोध्या में भारी सुरक्षा पुख्ता के इंतजाम किए हैं। सघन चेकिंग की जा रही है, बसों में हर एक सवारी की चेकिंग की जा रही है, उसके बैगों की चेकिंग की जा रही है। होटल सारे अयोध्या में जितने भी होटल हैं उन सारी होटलों की कल रात्रि से ही चेकिंग की जा रही है। ऐसे में कुल मिलाकर आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अयोध्या में चेकिंग की पुख्ता तौर पर व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना न घटे। इस लिहाज से सुरक्षा के बड़े पैमाने पर सरकार की भी तरफ से और वहां के लोकल नागरिक भी सक्रिय होते हुए अयोध्या में सक्रिय हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये पूरी अपडेट देने के लिए।